का प्रणाम करते हैं, स्नान करते हैं, गुरु स्नान कर लेते हैं, उनके लिए पुष्प लेने चले गए। पुष्प वाटिका में पुष्प लेने जाते हैं तो देखते क्या है कि एक दिन हो गया, दूसरे दिन हो गया, तीसरे दिन होगा, वही पुष्प वाटिका है वहां पर। और माता सीता जानकी जी अपने सहेलियों के साथ उसी पुष्प वाटिका में आकर के पुष्प को चुनने आती थी। गौरी का पूजन करती और अपनी सहेलियों से गौरी का पूजन करके चली जाती पुष्प वाटिका में। एक दिन, तीसरे दिन जब ये दोनों भाई अपने राजकुमार वहां चले गए तो एक दिन उनकी सहेलियों का निगाह भगवान राम पर पड़ा। तो एक सहेली देखती है, दूसरी भी कहती है, अरे जरा देखो तो सही, कितने सुंदर बालक, ऐसे लगता है कितने कोमल राजकुमार कहां से आए हैं और बगिया में ये फूल पुष्प की बगिया में विचरण करते हैं। गांव में गाना गाती थी पहले औरतें, बगिया में आए भगवान पहुनवा बन के, तो पाहुना बन करके पहुंच गए भगवान। अरे ऐसा सुंदर, बड़ी सौभाग्य की बात है। अब मनी मन सोच रही है कितना ऐसा सुंदर राजकुमार, अगर भगवान मुझे वर दे तो मुझे ऐसा ही वर मुझे मिले पति के रूप में। सहेलियां एक दूसरे की दृष्टि नहीं हट रही है। अभी राम जी किसी को नहीं देखे, दूसरे दृष्टि पड़ती है लक्ष्मण जी के, अरे देखो तो सही, अरे सखी देखो तो सही, कितना सुंदर ये दूसरा वाला जो है, दोनों की दिव्य ज्योति है, कितना आकर्षण है इनके अंदर, कितने सूर्य के समान इनकी तेज है, चंद्रमा के समान शीतलता है इनके अंदर। ये कौन है दोनों सुंदर इतना बालक, वर्णन कर रही है। तीसरी आती है, कहती है तेरी नेत्र हटती नहीं है, ये बता किसको देख रही हो। तीसरी देखती है, वो टकटकी लगा करके, उसके नेत्र ही नहीं रुकते, नेत्र का पलक झुकती ही नहीं। पांच सहेलियां धीरे धीरे ऐसे बेसुध हो गईं। छठी आती है, देखती है क्या हो गया, सातवीं भागी चली जाती है माता पार अपनी जानकी जी के पास। जानकी जी के पास जाती हैं तो कहती हैं, अरे सखी, अरे जानकी आपको पता है, सीता तुम्हें मालूम है, हाँ दो राजकुमार आए हैं बड़े सुंदर सुंदर, वो तो छो बेसुध हो गई, मैं तुमको बताने आई हूँ, जरा चलो तो सही दिखाऊं तो। माता जानकी जी कहती हैं कि मैं किसी पर पुरुष को अपने नेत्र से नहीं देख सकती, पर कहती है अरे चलो देखो तो सही, कोई चक्रवर्ती सम्राट के ये पुत्र आए हुए हैं, ये कौन है हमें नहीं मालूम, लेकिन तुम देखो तो हो सकता है कि तुम भी देखोगी तो लोभायमान हो जाओगी, मोहित हो जाओगी, और तुम्हें भी ऐसा ही पति कहे मिलना चाहिए, मैं तो यही कहूंगी। इतना बात कह करके सहेली कहती है, ले करके आती है सीता जी की आंखें, नेत्र और भगवान का नेत्र एक हो गया। भगवान फूल चुन रहे हैं और कलियों के भीतर माता की दृष्टि पड़ गई। देवी देवता दोनों मिल गए आपस में, एक दूसरे के मोहित हो गए, आकर्षण हो गया इतना कि माता मनी मन कहने लगी कि मुझे लगता है मेरे श्री नारायण हरि मेरे यही प्रभु हैं, मैं इन्हीं का अनुकरण करूंगी। अब माता जी के मन में अब रूप बस गया। पांचों छह सहेलियां जितनी थी सब कहती, अरे जानकी ये क्या कर रही हो, तुमने तो जीवन में कभी किसी को देखा ही नहीं। बोली देखो आज मेरा नेत्र यहाँ टिक गया है और भगवान राम का नेत्र वहां है। दोनों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां हैं लड़ गई। राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। अभी ठहरिए, अभी कथा है हमारी। चारों नैन से नैन मिल गया, नींद उड़ गई, बेचैन हो गए। सहेलियां पकड़ करके ले जाती हैं। अब राम जी की भी नींद उड़ गई। आकर के देखते हैं छुप करके कलियों के भीतर से
लक्ष्मण जी देखते हैं कि मेरे भैया को तो जीवन में कोई स्त्री भाई ही नहीं, उस कौन सी राजकुमारी है जिसको देख करके इनके नेत्र नहीं बंद हो रहे हैं। आके कहते हैं बड़े भाई का सब सम्मान करते हैं, भी जो करने वाले करते हैं उनके सामने नहीं कुछ बोलते हैं। भाई को देख रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, अचंभित भी हो रहे हैं। इधर सहेलियां लेकर के चली गई, चलो गौरी पूजन करने आई हो ना तो गौरी पूजन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन एक दूसरे को देखते हैं, चले जाते हैं। भगवान जी देख रहे हैं, ओर से देख रहे हैं, फिर भाई को देखते हैं, फिर देखते हैं, फिर चलते हैं। भैया क्या बात हो गई, नेत्र कहाँ सजल हुआ है आपका, कहाँ आ गया? कोई बात नहीं लक्ष्मण, चलो कुछ तो बात है, क्योंकि राजकुमारी पर इनकी निगाह पड़ गई थी। कोई देवी तो है ये, कभी जिसको नेत्र उठा के नहीं देखे, आज मेरे भैया की नेत्र कैसे पड़ गई? किसी औरत के ऊपर, किसी स्त्री के ऊपर दृष्टि ऐसी तो नहीं पड़ती, कुछ तो बात है। माता जी जाती हैं और जा करके कहती हैं, देवी से पूजा करती हैं। पूरे रामायण के श्लोक में, संपूर्ण रामायण, रामभद्राचार्य जी भी ये बात कहते हैं और मैं भी यही बात कह रहा हूं कि जब जानकी जी गौरी पूजन गई तो पूजन में जो उनकी इच्छा थी उन्होंने मांग लिया। तो कहते हैं कि 2 चौपाई आप करें तो सब कुछ का फल मिल जाता है। पूरे रामचरितमानस माता अपने दिल दिमाग मन में अपने भगवान को बसा लिया, मेरे नारायण, मेरे प्रभु मुझे मिल गए। शांति मिली उनको, जिसके लिए मैं पूजा कर रही थी। मेरे श्री नारायण हरि यही है। माता गौरा जी के गले में माला डालती हैं और माला डालते हुए कहती हैं, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चांद चकोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चांद चकोरी, जय गजवदन खड़ानन माता, ओ जय गजवदन खड़ानन माता, जगति जननी दामिनी दुति दाता, ओ जगति जननी दामिनी दुति गाता, जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चांद चकोरी, जय महेश। माता स्मरण करती हैं माता गौरी का। फिर इतने में क्या देखती हैं, मां नेत्र को सजल करके अपने राजकुमार को, जिस उन्होंने जान गए श्री नारायण हरि हैं, हृदय में बसा लिया। उनके स्वरूप को कहती हैं, हे मां मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे यही पति बने। अब मां गौरी जी सोचने लगी कि बात तो सत्य है, आप अधिष्ठात्री हैं, अन्नपूर्णा देवी हैं, पालन करने वाली हैं, और आज मुझे मेरे वरदान को पूर्ण करिए मां। क्योंकि राजा जनक जी धनुष यज्ञ स्वयंवर करने वाले हैं और उस स्वयंवर को हम जान रहे हैं कि कोई उठाने वाला नहीं है। माता गौरी जी जान गई मन की बात। इतने में माता गौरी जी को जो उन्होंने माला पहनाया है और वही माला माता सीता जी के गले में आके पड़ जाता है। बोलो सीता माता की जय। आशीर्वाद मिल गया, तथास्तु हो गया। तब मां कहती हैं क्या, सुन सिया सत्य आशीष हमारी, हे सुन सिया सत्य आशीष हमारी, हो जय मन कामना तुम्हारी, हो जय मन कामना तुम्हारी कामना
भावना पूर्ण हो माता सीता जी, एक दूसरे को, जैसे राम जी को गुरु भगवान शिव जी ने बना लिया, शिव जी ने गुरु बना भगवान राम को, ऐसे माता एक दूसरे से बात कर रही हैं। जाओ, मैंने आशीर्वाद दे दिया, तुम्हें श्री नारायण ही तुम्हारे पति बनेंगे, वही तुम्हारे पति। यज्ञ का धनुष कोई नहीं तोड़ सकता इनके सिवाय। मां ने आशीर्वाद दिया।